जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आप सबको तो पता ही है इस समय पूरे देश में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में कई श्रद्धालु लगातार हमें डीएम कर रहे हैं, कमेंट्स में आके सवाल कर रहे हैं कि आखिर माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की स्थिति कैसी है, वहाँ पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसे पूरा देखिएगा और भक्तों तक इसे ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपके माध्यम से एक सही जानकारी लोगों तक पहुंच पाए। सबसे पहले आपके समक्ष ये नज़ारा प्रस्तुत होगा जो कल रात के तकरीबन 9-10 बजे के आसपास का नज़ारा है और कटरा में पूरी तरीके से सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जगह जगह पर इस प्रकार से चेकिंग किए जा रहे हैं, जितनी भी गाड़ियां बाहर से आ रही हैं और कटरा की हैं उन्हें भी पूरी तरीके से कटरा के मेन चौक पर जो है वो चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार का नज़ारा दर्शनी दरवाज़ा से भी आ रहा है जो कि तकरीबन 11 बजे के आसपास का नज़ारा था कल रात में और इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी थी। जगह जगह पर हर प्रकार से चेकिंग किए जा रहे हैं, हर उस गाड़ियों को चेक किया जा रहा है जो नियर बाई खड़ी हैं और हर तरीके से सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारी, साथ ही साथ श्राइन बोर्ड के सिक्योरिटी अधिकारी और सीआरपीएफ आर्मी के जितने भी जवान हैं वो जगह जगह पर तैनात किए गए हैं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के कुछ दिव्य नज़ारे जो सुबह के ही हैं जो आप घर बैठे देख पा रहे होंगे और यहाँ पर यात्रा जो है सुचारू तरीके से चल रही है। यात्रा में किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई नहीं है और यात्रा को फिलहाल अभी बंद नहीं रखा गया है। इस तरह के अलग अलग दृश्य आप घर बैठे देख पा रहे होंगे। तो कुछ इस प्रकार का पूरा इंतज़ाम जो है माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो स्थानीय पुलिस, सीआरपीएफ एवं मंदिर बोर्ड की जितनी भी टीम है वो हर जगह पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं से अब यही अपील है कि पहले तो उन्हें किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। माता रानी जी की यात्रा सुरक्षित है, सेफ है और यात्रा फिलहाल चल रही है। इसके अलावा अपने पहचान पत्र अपने साथ ज़रूर रखें, जो आपके आईडी कार्ड होते हैं, चाहे आधार हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, और केवल आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट से ही इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करनी है। फिलहाल यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित है, समान रूप से चल रही है। माता के दरबार में दर्शन हो रहे हैं सुचारू रूप से। भक्तजन भवन, अर्धकुंवारी भवन के साथ साथ भैरव घाटी के भी दिव्य शांतिपूर्ण दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। अब माता रानी जी की यात्रा पर मौसम की बात करते हैं तो फिलहाल कुछ दिनों से यात्रा पर काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ चुका है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कुछ समय पहले ही ओले गिरे थे माता रानी के भवन पर और जिसका असर अब हो रहा है। ठंड में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। कटरा में भी आपको ठंड लग रहा है, इसलिए अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं, दरबार जाने की इच्छा जता रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़ा ज़रूर लेकर जाइएगा। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे यात्रा अगर आपको करना है तो अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरू करिए और सेम डे में कटरा आ जाइए अगर आपकी बुकिंग भवन पर नहीं है। अगर बुकिंग है तो आप भवन पर रुक सकते हैं। अपने साथ ज़रूरत के सभी सामान ले जाना ना भूलिएगा, जैसे आपका मेडिसिन हुआ, आपका जो भी ज़रूरत के सामान हुए उसे ज़रूर रख लीजिएगा। हालांकि फ़िलहाल अभी कोई वेदर एडवाइजरी जारी नहीं किया गया है मौसम विभाग द्वारा कि आने वाले समय में मौसम ख़राब रहने की स्थिति है, लेकिन आप अपने हिसाब से पूरे प्रिकॉशंस के साथ माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मौसम कभी भी बदल सकता है। हालांकि कोई भी ऐसी एडवाइजरी जारी होगी तो वीडियो के माध्यम से आप सभी तक उस सूचनाओं को शेयर किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए माता वैष्णो देवी जी के दर्शन की तो फिलहाल जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दर्शन बहुत आराम से हो रहा है। भक्तों को हर प्रकार की सुविधा भी मिल रही है, जैसे घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, रोपवे, बैटरी कार, हर प्रकार की सुविधा के साथ भक्त माँ भगवती जी के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और साथ ही साथ यात्रा पूरी तरीके से सामान्य है। भक्तों की संख्या में बिल्कुल जो है ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। यात्रा समान रूप से चल रहा है और माता रानी का जयकारा लगाते हुए भक्त माँ भगवती जी के दर्शनों को प्राप्त कर रहे हैं, जैसा कि आपने वीडियो के कुछ विजुअल्स में भी देखा ही होगा। वही माता रानी जी के दर्शन करने का इस समय सबसे परफेक्ट समय है और वो है दोपहर के 12 बजे के बाद या फिर रात के 12 बजे के बाद। माता रानी जी की दर्शन जो है वो 24 घंटे होते हैं, सिर्फ आरती के समय 2 घंटे शाम में और 2 घंटे सुबह में
आरती के टाइम जो है वो यात्रा को या दर्शन को रोका जाता है। उसके अलावा सुचारू तरीके से माता रानी जी के दर्शन होते रहते हैं, तो आप इस समय जाकर दर्शन कर सकते हैं। अगर आप भी अपना प्लान कर चुके हैं आगामी नवंबर में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने का, तो हमने एक नवंबर के पूरे यात्रा प्लानिंग की वीडियो ऑलरेडी ट्रेन अड्डा यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। आप उसे ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत सी ऐसी छोटी छोटी जानकारी भी मिलेगी जो शायद आपको इस वीडियो में ना प्राप्त हो पाए। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि उस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक उसे शेयर करेंगे। अब बात करें अगर ट्रेन अपडेट की कि किस प्रकार से रेलवे की अपडेट्स आ रही हैं, तो अभी वही अपडेट है जो आपको पहले भी हमने बताया था कि ऐसी 2 ट्रेनें हैं जो फिलहाल रीस्टार्ट होंगी बहुत जल्दी, जिसमें श्री शक्ति एक्सप्रेस का नाम है और शालीमार मलानी एक्सप्रेस का नाम है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कह लीजिए स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया, जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी वही हमने आपसे शेयर किया था और अभी तक ऐसा उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये शुरू हो जाएगी। हालांकि अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा कौन कौन सी ट्रेनें जो है वो शुरू हो रही हैं या कौन कौन सी ट्रेनें चल रही हैं, उसी हिसाब से अपनी बुकिंग करा के आप यात्रा करने के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ ट्रेन कैंसिलेशन की बात करें तो कुछ ट्रेनों को जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के पास में ही इंटरलॉकिंग के कार्य को देखते हुए कैंसिल किया जाएगा और वो काफ़ी लंबा समय है, आने वाले फरवरी और मार्च के बीच जो है ये ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। इसमें जम्मू तवी धनबाद स्पेशल ट्रेन रहेगी, जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस रहेगी, जम्मू तवी कह लीजिए कि आपका कोलकाता एक्सप्रेस रहेगी। ये सभी ट्रेनें ऑलमोस्ट कह सकते हैं 14 फरवरी से लेके मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक कैंसिल रहेंगी। इसकी अपडेट जो है भारतीय रेलवे द्वारा जो है जारी किया गया और बताया गया कि ऐसी ऐसी जो ट्रेनें हैं वो फ़िलहाल आने वाले टाइम के लिए जो है वो रद्द की जाएंगी। कई ट्रेनें ऐसी भी होंगी जो 15 से 18 फरवरी के बीच 10 बजे के बजाय 140 मिनट की देरी से दोपहर 12:30 बजे जो है वो रवाना होंगी, क्योंकि जम्मू में जो है इंटरलॉकिंग का कार्य शुरू हो जाएगा आने वाले फरवरी मार्च में। 2026 की बात हम आपसे शेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप पूरी तरीके से तैयार रहिए। अगर आपकी ट्रेनें जो है वो इस डेट में इस सभी ट्रेनों में आपकी टिकट है तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। माता रानी जी के दरबार से जुड़ी जानकारियां हमने ऑलमोस्ट आपसे शेयर कर दी हैं, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिएगा। हालांकि मैं फिर से यही कहूँगा कि यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल जाएं, अफवाहों पर बिल्कुल ना ध्यान दें और माता रानी जी के दर्शन करें। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखते हुए अपनी डेट ऑफ जर्नी हमसे शेयर करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो और भक्तों तक शेयर करके वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि आपके माध्यम से लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और अगर आप जो है वो चाहते हैं कि आपके लिए जो है फिर से सैटरडे पॉडकास्ट रिकंटिन्यू हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर सूचित करिएगा। फिर एक और नई ऐसे ही रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, माता रानी के दरबार से जुड़ी जानकारियाँ लोगों तक शेयर करेंगे और अपना प्यार बना कर रखेंगे। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी। सोना दर श्री राम